वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्निंग सेशन में दोस्तों। पहले तो अपने कैमरा ऑन कीजिए क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है। और अपने लिए बढ़िया सीख रखेंगे ये जो सुबह सुबह तैयार होके सीखने के लिए बैठे हैं। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने इन सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप इस ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज्यादा बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। थायराइड बहुत ज्यादा हुआ, सर्वाइकल पेन काफी थी और कैंसर तक हुआ। इसका इलाज करवाया तो काफी साइड इफेक्ट्स थे। चलने फिरने में दिक्कत थी, बोलना सुनना मुश्किल में था, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता था, 14 गोलियां रोज की खानी पड़ती थी। इन सब का कारण था बॉडी में फैट का ज्यादा होना। तो उसे कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, खाना कम कर दो, वर्कआउट बढ़ा दो। इन सभी बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता भी था, दोबारा बढ़ जाता था। तब इस सिस्टम का पता चला, बॉडी को पूरा पोषण दिया और लाइफस्टाइल चेंज करके अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया। वो इससे रिलेटेड इश्यूज ठीक हुए। फिर मेरी बेटी ने इसी सिस्टम से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था, इंडाइजेशन जैसी समस्या मुझे काफी देर से थी। इसी न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करके अभी तक मैंने अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ाया है। और लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गया दोस्तों। आज मीठे पे बात करनी है। मीठा, स्वीट्स, शुगर या एक्सेस कार्ब्स, ये सेम चीजें होती हैं। इनका बॉडी में का वाकई इतना बुरा इफेक्ट है कि मीठा खाने को मना किया जाता है। सबको कहते हैं ना मीठा कम करो, मीठा कम करो, चाहे की प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, लेकिन फिर बोला जाता है कि मीठा कम करो। ये दिक्कत कहाँ से आती है? मीठे में ऐसा क्या है जो बॉडी को नुकसान करता है? समझना बड़ा जरूरी होता है। एक बात लिखो, नॉलेज एंड एग्जैक्ट नॉलेज में बड़ा फर्क होता है। एक चीज होती है जानना कि बुरी है, लेकिन ये क्यों बुरी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसी ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले एक बात लिखना, जितनी आप बाहर से चीजें लेते हो वो सभी शुगरी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड। आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ब्रेड में, पीनट बटर में, मैरिलाना सॉस, जितनी सॉसेस आप लेते हो सभी में, कैंडीज, चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड फूड्स जितने हम लेते हैं, मील्स या स्नैक्स जो हम पैक्ड मटेरियल लेते हैं, ये सभी में एक्सेस शुगर डाली गई होती है। एक भारतीय औसतन 17 चम्मच के बराबर चीनी रोज खाता है। 17 टीस्पून, यह बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा है। जितनी टोटल कैलोरी कंजप्शन एक दिन में चाहिए, 17% केवल चीनी से आती है। अब चीनी मतलब सिर्फ चीनी नहीं, चीनी मतलब साथ में ब्रेड, बिस्कुट, केक्स, पेस्ट्रीज, चावल, गेहूं, ये सब में जो कार्ब्स मिलाया जाए उसका टोटल लगा के जाना जाएगा 17 टीस्पून ऑफ शुगर एवरी डे। दिस इज वेरी डेंजरस। 2000 कैलोरी जो आदमी खाता है उसका 14% है। और अगर उससे भी कम जो हमारी तो 11-12 होती है। और आपको मैं बता दूं, मोस्टली बीमारियों की वजह आज की डेट में यही मानी जा रही है। और स्पेशली लेडीज लिखो, आप 6 टीस्पून से ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट एक दिन में नहीं ले सकते। लेडीज के और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सीधे बात पे आते हैं। पहले देखो, वेट गेन। जितनी मीठी चीजें होती जैसे सोडा है, फ्रूट जूसेस आप जो पैक वाले लेते हो, या मीठी चाय होगी, या डिजर्ट्स हो गए, आइसक्रीम्स होगी, इसमें जो मीठा होता है उसका नाम है HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये आपके अंदर ना और डिजायर और क्रेविंग जगाता है और मीठा खाने की। सिंपल सी बात, और मीठा खाने की क्रेविंग जगह यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने का मन करेगा। क्यों करेगा लिखो, एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो हंगर को रेगुलेट करता है, बॉडी को बताता है कब रुकना है। इससे आगे मेरी आवाज ठीक आ रही है?
नेटवर्क इशू आ गया तो मेरी आवाज ओके है ना? थैंक यू सो मच। तो ये जो लेप्टिन हार्मोन ये बताता है कि कहाँ पे चुप करना है, कहाँ पे नहीं, पेट कितना खाए कितना नहीं। तो ये लेप्टिन हार्मोन का काम करना बंद कर देता है। लिखिए, जितना मीठा जाता है तो आपके वो हार्मोन जो है लेप्टिन हार्मोन वो काम करने बंद कर देते हैं, वो बता ही नहीं पाते कि कितना खाना है कितना नहीं। इसीलिए आपने एक चीज नोट की होगी, रेस्टोरेंट्स में या जो फूड चेन्स होती है जैसे मैकडी वगैरह होते हैं, इसमें इसमें कॉम्बो पैकिंग जरूर मिलती है कि आप कुछ लो साथ में कोल्ड ड्रिंक फ्री दी जाएगी। कोल्ड ड्रिंक का क्या लेना देना, वो लेप्टिन हार्मोन काम नहीं करेगा और आप हमेशा एक्सेस खा के निकलोगे। जितना खाना चाहते थे उससे ज्यादा खाया जाएगा हर बार, और तब लगेगा अभी मैं और खा सकता हूँ, लेकिन बाद में जब वापस आओ तब ये पता चलेगा कितना ओवर ईटिंग हो गई। तो लेप्टिन हार्मोन बंद करता है, इसलिए आदमी ज्यादा खाता है। जितनी एक्सेस कैलोरीज जाएंगी वो सीधी सीधी मोटापे को बढ़ाएंगी। लिखिए, हाई विसरल फैट, जो पेट का बढ़ना, जो कि आगे जाके डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो ये इतनी तरह से वेट गेन का कारण बनता है। दूसरा लिखो दोस्तों, दिल की बीमारियां। एक ना वेबसाइट है हिंदावी.com, HINDAWI, इसका एक जर्नल है JNME नाम से। इस जर्नल को देखना, जो हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है उसको ना एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है एक्सेस कार्ब्स का, यानी मीठे का खाना। सबसे बड़ी बात, दिल की बीमारी, इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर, क्लॉट का बनना या स्ट्रोक का आना या कार्डियक अरेस्ट होना, इसका कहीं ना कहीं कारण ये सब होता है मीठा खाना। इससे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं, एक्सेस ब्लड शुगर भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है। तो मीठा इन सभी दिल से रिलेटेड बीमारियों का कारण बनता है दोस्तों। एक हफ्ते में अगर 8 से ज्यादा सर्विंग सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की पी ली जाए तो ये कई गुना चांस बढ़ा देता है स्ट्रोक का। ये सीधा सीधा मीठा। आगे लिखो, एक्ने। अब स्किन जिसको पसंद है ध्यान से सुनना, JAMA Network.com, जामा JAMA Network.com/JAMA डर्मेटोलॉजी। इसको पूरा आर्टिकल पढ़ के देखना। जितना मीठा खाया जाता है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है। जितना इंसुलिन बनेगा उतना एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है वो बनता है। अब जितना वो बनता है उतना आपके तेलीय त्वचा होती जाती है, ऑयली स्किन बढ़ती जाती है। जितनी ऑयली स्किन उसमें उतना ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और मिट्टी चिपकती है, जिसके कारण एक्ने बहुत जल्दी होता है। इसलिए मीठा खाने से आपकी एक्ने, स्किन की बीमारियां भी आ सकती हैं। शुगर, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो सबको पता है कि मीठा खाने से शुगर होती है, लेकिन होती क्यों दोस्तों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना है, क्योंकि आपका इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। एक ये शब्द है ना इंसुलिन, अब इसको ध्यान से समझ लेना। आपकी बॉडी में इससे महंगा कुछ नहीं होता है, इससे महंगा कुछ नहीं है। इसको इतने कंजूसी से खर्च करना चाहिए ना, जैसे ये जायदाद है इसको खोना नहीं है। यूं समझ लो, ये फिक्स जायदाद, इसको खोना नहीं है। ये कम से कम बनना चाहिए, कम से कम इतनी कम जरूरत रहे तो ये सारी उम्र आपका साथ देगा। इंसुलिन का एकदम से निकलना, ज्यादा मात्रा में निकलना, बस ये मैक्सिमम बीमारियों का कारण बनता है। याद रखना, सिर्फ डायबिटीज से नहीं, इवन लेडीज में PCOS का कारण भी यही बनता है। और दूसरी जिसमें आप बीमारी कह सकते हैं ग्रोथ कम होना, इसका भी कारण इंसुलिन का ज्यादा बनना होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे खानों को अगर आप चेक करोगे ना, उसमें 65% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये बड़ा खतरनाक है। हमारे सारे खाने से भरे हुए हैं। अगर हम अच्छा खाने का भी सोचते हैं तो फ्रूट खाने लगते हैं। फ्रूट में क्या है? 99% कार्बोहाइड्रेट, ये चेक तो करो। इसीलिए मैं फ्रूट के बारे में बता दूंगा आपको, वो भी मीठा होता है। एक बार में 100 या 150 ग्राम से ज्यादा बड़ी सर्विंग नहीं लेनी चाहिए, और स्पेशली वो भी सिर्फ स्नैक के टाइम पे लेनी चाहिए। फ्रूट इज अ वेरी गुड स्नैक बट वर्स्ट मील। अगर खाने की जगह पे लोगे तो वो इससे बुरा कुछ नहीं है, और स्नैक के तौर पे लोगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये हर चीज की मात्रा और टाइमिंग भी सही होनी चाहिए दोस्तों। जितने आप ये फ्रूट जूसेस बाहर से लेते हो, ये टाइप 2 डायबिटीज बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर 4 साल लगातार ये जूस पिएगा 100% डायबिटीज होगी ही होगी। हमारे ना घर के सामने एक बेकरी वाले हैं, अब उनके पास ना वो ट्रॉपिकोना का था पैकेट्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ली थी उन्होंने पहले। तो वो पिलाते, उसमें क्या होता था, जो एक्सपायरी डेट के पास पहुंच जाते थे तो उनकी वाइफ उनको पिलाने लगती थी।
अब फेंक नहीं है, तुम पी लो, जूस अंदर जा रहा है, ताकत आएगी। और सुबह जूस, दोपहर जूस, शाम को जूस, रात को जाग खोल गया तो जूस खत्म करने से अच्छा अंदर फेंक लो। भाई साहब को 4 महीने में डायबिटीज होगी, और 400-500 तक चल रही है आज तक, भाई कितने साल हो गए। नॉलेज बहुत जरूरी है भाई। सिर्फ फ्रूट जूस हम बचपन से सुनते हैं अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी के लिए हर जगह अच्छा होता है। आगे लिखो, रिस्क ऑफ कैंसर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैंसर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा एक बात। बिना वजह सेल्स का मरना, और बिना तादाद में चेक किए सेल्स का बढ़ना। यानी उम्र नहीं थी तब सेल्स मरने लगे, और अभी इतने बढ़ने ही नहीं थे जितने बढ़ने लगे। ये होता कैसे? जब इसके मरने और जन्मने वाले जो जीन्स हैं वो काम नहीं कर पाते। वो काम क्यों नहीं कर पाते? लिखो, रीजन इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। जितनी चीजें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आएंगी वो डीएनए को असर करते हैं, जिससे सेल्स का मरना और जन्म लेना उनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। इससे ट्यूमर, गांठें, ये सब बनती हैं। और इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा कारण एक तो मोटापा, दूसरा मीठा खाना। जितना शुगर अंदर जाएगा उतना ज्यादा कैंसर के चांस बढ़ते जाएंगे। एक और कारण सुनो, जहां मीठा अटका आपकी नसों में, वहीं पे एक बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। बैक्टीरिया जहां पैदा हो वहां सड़न पैदा होने लगते हैं। इसी से अल्सर्स होते हैं पहले, अल्सर के बाद वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। ईसोफेग यानी फूड पाइप का कैंसर, रेक्टम कैंसर, सीधा जो टेबल शुगर जिसको बोलते हैं ना, ये उससे होता है। टेबल शुगर यानी जो अब सफेद चीनी होती है, और अपना इसमें जो डिजर्ट्स में होते हैं, बेवरेजेस में होते हैं, ये सारे सिंपल शुगर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है, सर गुड़ शक्कर शहद के बारे में आपका क्या विचार है ना? कहीं को मन में आएगा सर चीनी नहीं खाते, वो खा लें। लिखो, सब भाई बहन है, सब भाई बहन है, और कुछ भी नहीं होता। ये गुड़ को और शक्कर को इतनी महानता दे दी गई है, लेकिन उसमें क्या है मैं आपको बता दूं, थोड़े से मोलासेस होते हैं बस, जिसके कारण उसका रंग और ये सब आता है। वो गंदगी जो फेंकने वाली होती है भी इसमें होती है। इसमें कहते हैं आयरन होता है। कितना आयरन होता है? अब 1 किलो शुगर खा लोगे, 1 किलो शक्कर खा लोगे, गुड़ खा लोगे, इतना सा आयरन, और महानता इतनी बता देगी। बाकी बॉडी पे इफेक्ट, क्योंकि अंदर जाके सब ने सुक्रोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। जौन सी मर्जी शुगर अंदर जाए, अंदर जाके उसी में कन्वर्ट होती है, सिवाय आपके शेक के। अब शेक में जो मीठा है दैट इज सुक्रालोस। ये लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शुगर कौन सी होती है? आप सवाल करोगे ये बुरी क्यों नहीं होती? भाई ये खून में घुलती ही नहीं है। दैट डजेंट गेट डिजोल्व इन योर ब्लड। ये सिर्फ माउथ के फ्लेवर के लिए, यहां से गई सीधी जैसे स्टूल से बाहर, सिर्फ फ्लेवर के लिए है। महंगी बहुत है, इसलिए बाकी जगह पर जैसे मिठाइयों वगैरह में यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये खून में घुलती नहीं। बाकी सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब खून में घुलती हैं। आगे लिखिए, कुछ मिनट्स आपको और बताने हैं मैंने। डिप्रेशन का चांस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूड स्विंग सबसे ज्यादा उन लोगों को आते हैं जो मीठा खाते हैं। आपने अक्सर चेक किया होगा, अकेलापन हो, अकेला बैठा है बंदा, उदास है, सुस्त है, कुछ चीज बुरी लग रही है, ओवर थिंकिंग है, मीठे की तरफ हाथ अपने आप जाता है, अपने आप। मुझे नहीं मालूम किसी ने गोवा घूमने गया हो और स्पेशल बर्फी की दुकान ढूंढ ली हो, कभी नहीं। वो इतना एंजॉय कर रहा है, उसके पास सेरोटोनिन बनाने के लिए दूसरी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन घर पे लेडीज, और डब्बा खोला चल एक पीस अंदर, और फ्रिज खोला चल आधा चॉकलेट निकाला चल अंदर, रुका ही नहीं जाता। अकेले हैं, करने को कुछ नहीं है। बिजी आदमी कभी नहीं कर पाता है। आप चेक करो, अकेलापन, उदासी का बहुत ज्यादा जोड़ना मीठे से। अच्छा, मीठा क्या करता है? एकदम से वो सेरोटोनिन बढ़ाता है, मेलेटोनिन बढ़ाता है, उससे एकदम से अच्छा फील होता है, डोपामाइन रिलीज हो गया, मीठा मीठा, हाँ। थोड़ी देर बाद ये मैंने क्या कर दिया, फिर उदासी, फिर ओवर थिंकिंग, फिर अगला पीस अंदर मुंह में, फिर उदासी। इतना ये चक्कर घूम जाता है ना, बंदे को पता नहीं चलता जब वो आधा किलो बर्फी खा गया। तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण मीठा। एक स्टडी हुई थी 8,000 लोगों पे, 67 ग्राम ऑफ शुगर जिसने लिया, 23% चांस बढ़ गया उसका डिप्रेशन का, बजाय उनका जो 40 ग्राम ले रहे थे। तो ये एक कंपैरिजन था। क्रॉनिक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन आती है इससे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है इससे, और डोपामाइन का बनना एकदम से स्पाइक होता है, फिर नीचे आता है, एकदम से ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे आता है, यानी एकदम से अच्छा लगा, फिर एकदम नीचे। ऐसे मीठे में आदमी ट्रैप होता है। आगे लिखो, रिंकल्स। अब जिस उसको बूढ़ा दिखना है जल्दी, बुढ़ापे की ओर बढ़ता हुआ दिखना है, रिंकल, किसी को झुर्रियां अच्छी नहीं लगती हैं,
लिखो, सबसे जल्दी मीठा रिंकल लेकर, मैंने कल भी बताया था, कोलेजन को डैमेज करना। यानी आपने आज एक गुलाब जामुन खाया, समझ लो 5-7 रिंकल तो आपने इनवाइट कर लिए। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगे, ये नहीं पता है, बस फेस पे आएगा, माथे पे आएगा, आर्म्स पे आएगा, शोल्डर पे आएगा, कमर पे, पेट पे, कहीं भी आ सकता है। वो एक मीठा जो होता है ना, इसको कार्ब्स बोलते हैं, और जो कोलेजन होता है स्किन का, उसको प्रोटीन बोलते हैं। कार्ब्स और प्रोटीन जब मिलते हैं तो एक चीज बनती है, उसको कहते हैं एज, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। बस ये आपके कोलेजन को मारते हैं, और 20 साल की उम्र के बाद हमें कल जाना था कि कोलेजन बनना कम होता जाता है, और ये बड़ा कीमती है। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा, सर हम कोलेजन बाहर से ले तो रहे हैं, फिर तो मीठा खा ही सकते हैं। नेकी कर कुएं में डाल, मैंने भी डाली तू भी डाल। भाई ऐसे नहीं, आपको फल लेना है कोलेजन का, तो उम्र भर तंदुरुस्त रहना है। ये तो ना मेरे दोस्त ने किया, मैं आपको बताता हूँ। वो डायबिटीज था, डायबिटिक था, और उसको इंसुलिन लग गई, इंजेक्शन लेता था। अब उसके मन में ये ना कैसे बैठ गया कि इंसुलिन तो ले ही रहा हूँ, जो मर्जी खाऊं। अब उस भाई साहब ने क्या करना, 2 लीटर की बोतल साथ में रख लेनी कोल्ड ड्रिंक की, इंसुलिन का लगाया टीका। अब वो खाना खा रहा है, समोसे खा रहा है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी रहा है, इंसुलिन तो मैं लगा ही रहा हूँ। 42 साल में दुनिया छोड़नी पड़ गई, 42 की एज में डायलिसिस पे आया, किडनी ट्रांसप्लांट भी उसका कामयाब नहीं हुआ, एंड ही पास्ट अवे। बहुत जरूरी है, अगर मेडिक्लेम करा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट की बीमारी लगने दो, पैसा तो फ्री में आ जाएगा, शरीर फ्री में दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा ध्यान से समझो एजिंग प्रोसेस, एजिंग, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। जितना भी आपके अंदर मीठा जाएगा, स्किन उतनी जल्दी सैगी, टेक्सचर का बिगड़ना, पिगमेंटेशन आना, और इंकस का आना जल्दी होगा। एक और बात देखो, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, शायद आपको याद होगा, टेलोमियर। याद है आपको कि नहीं? टेलोमियर शॉर्टनिंग। आपके ना क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के, वो ऐसे होते हैं, ये जो एंड होता है ना उसको टेलोमियर बोलते हैं। ये जब तक लंबा रहेगा उम्र लंबी रहेगी, सेल्स नए बनते रहेंगे, आदमी जवान रहेगा। ये जैसी साइज घटने लगा वैसी उम्र कम, और वो भी खतरनाक वाली उम्र, बीमारियों से भरी उम्र, नए सेल्स बनते नहीं है। ये कम होने में सबसे बड़ा रोल मीठे का होता है। इसको टेलोमियर शॉर्टनिंग बोलते हैं, गूगल पे इसका पूरा आर्टिकल चेक करना। टेलोमियर शॉर्टनिंग 61, जो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन हैं, मीठा ज्यादा खाने से, आपको बताऊं, टेलोमियर शॉर्टनिंग है, सेलुलर एजिंग बोलते हैं इसको। यानी बहुत छोटे बच्चों में भी अगर मीठा ज्यादा आएगा, बुढ़ापा बहुत जल्दी ऐसे लोगों को बड़े होने पे आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आगे लिखो, एनर्जी ड्रेन करता है। अब ऐसा लगता है नीचे से एनर्जी आती है, अभी कम चेक करना कभी, थोड़े दिन के लिए। हम जैसे हम अभी डाइट चार्ट जो लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मीठा नहीं खा रहे, एनर्जी लेवल कैसे बढ़ने लगा, एकदम से एनर्जी कैसे बढ़ने लगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जैसे मीठा खाते हो भारीपन आता है, जैसे ही आगे, वो भारीपन डाइजेशन पे भी भारी, सभी तरफ से भारी, दिमाग पे भी भारी, एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होने लगी। हमारे खाने में सबसे पहले इंश्योर करो प्रोटीन है, फिर इंश्योर करो फाइबर है, फिर इंश्योर करो अच्छा फैट है, तब जाके थोड़ा बहुत अगर कार्ब्स आ गए तो अच्छा है। इसका तरीका कैसे होता है देखो, मैं इसको वैसे जीए के सेशन में बताता रहता हूँ। जैसे रोटी खा रहे हो, चेक करो रोटी में फाइबर है, यानी छना हुआ आटा तो नहीं है, ठीक है। फिर देखो प्रोटीन कितना है, कौन सी मिलेट्स की खा रहे हो या गेहूं की खा रहे हो, कितना प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। तीसरा चेक करो इसमें हेल्दी फैट, यानी मैंने ओमेगा 3 ले रखा है कि नहीं, पहले इस पे ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं सब्जी में कि दूसरा कुछ लगा रहे हैं। फिर अगर थोड़े से चावल या थोड़ी सी रोटी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहले प्रोटीन, फाइबर, फैट को इंश्योर कर दिया। इसके बाद कार्ब्स, हमारा सबसे पहले कार्ब्स होना चाहिए। हमारा तो चावल से पेट भर लो, बाद में देखते हैं चावल खाने किससे हैं। हमारी आदतें ऐसी हैं, सब्जियों को, दालों को, प्रोटीन को खाने के लिए थोड़ा सा कार्ब्स चाहिए, लेकिन कार्ब्स को अंदर निकलने के लिए इतनी सी सब्जी। मैं देखता हूँ लोग आधी कटोरी में एक प्लेट चावल खा जाते हैं, वही गड़बड़ है। यही नॉलेज आपको लेनी है दोस्तों, प्रोटीन और फाइबर अगर खाने में नहीं है तो आपकी एनर्जी चूस लेगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आपको बताऊं, इसीलिए सेब से जब खाना हो, सेब साथ में थोड़े से बादाम खाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। प्रोटीन को इंश्योर करो। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको, हमारे भारत में जब भी डेजर्ट कोई बनाया जाता है, उसमें नट्स और सीड्स जरूर डाले जाते हैं। खीर में, हलवे में, गाजर का हलवा, चाहे मूंगी की दाल का हलवा, नाम ही सुन लेना, बनाने की कोशिश मत करना जो वजन कम कर रहे हैं। इसमें वो क्यों डाला जाता है ड्राई फ्रूट,
आप सोचो क्या फायदा। जब मीठे चावल भी बनाते हैं ना, शीतला माता को पूजने के लिए कुछ करते हैं, उसमें भी ये ड्राई फ्रूट क्यों डाला जाता है? कार्ब्स को प्रोटीन और फाइबर से जोड़ दिया है, ताकि वो आपके अंदर हाइजेक इफेक्ट ना हो पाए। ये बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है। आगे लिखो, फैटी लीवर, HFCS, सोडा, कैंडी, बेकरी, जितने ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं इसमें HFCS होता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये सिर्फ ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होता है फैट लीवर के ऊपर, और वही लीवर को फैटी करता है। और इसको कहते हैं नैश, यानी नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिक डिजीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अल्कोहल से खराब होता है लीवर, और एक मीठे से होता है। दो ही चीजें जो लीवर को खराब करती हैं। आगे लिखो, किडनी। यस, जैसे ही HFCS बॉडी में जाता है तो यूरेट बढ़ता है। यूरेट बढ़ने से किडनी की बीमारियां आनी ही आनी है, और नसों को डैमेज करता है किडनी की, यही वाला मीठा। आगे लिखो, डेंटल है। तब इसको किसको नहीं पता, मीठा मत खा दांत खराब हो जाएंगे। कितनों ने अपने बच्चों को डांटा है, सारे दिन टॉफी खाता रहता है, और हो भी है ना कईयों के खराब। फिर हम कहते हैं चलो दूध के दांत नए आ जाएंगे। आज भी खराब करता है। दांतों के ऊपर एक एनामल होता है आपका, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ योर बॉडी, उसको मीठा खराब करता है, बहुत जल्दी खराब करता है। इसलिए मीठा दांतों के लिए भी खतरनाक। और यूरिक एसिड लिखो, यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं, मीठे से जल्दी बनता है। इसको यूरिक एसिड के सेशन में बताऊंगा खास तौर पे। लेकिन मीठा सबसे जल्दी बढ़ाता है। 100 ग्राम सौगी रोज की खानी शुरू कर दो, हफ्ते बाद यूरिक एसिड चेक करना। कोई भी मीठा, सिर्फ सौगी कर रहा हूं अभी तो मैं, सीधी कोडिंग भी नहीं कर रहा। सबसे जल्दी उससे बढ़ते। अब इसको घटाना कैसे, लिखो नंबर 1 पे कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो घर पे मिठाई लानी नहीं है, और आ जाए तो दान दे देनी है, सबसे बढ़िया। क्योंकि अभी आपका मन इतना पक्का नहीं है, बार बार ये ना ले जाएगा हाथ उस तरफ, चलिए एक तो खा ले, अरे बहुत महंगी है, अरे शगन तो देना ही है जाके, अरे कल 3 ये फ्रेश ज्यादा पी लेना, अरे कल दोपहर की रोटी मत खाना। इतने जवाब देगा ना अपना मन, इतने जवाब देगा, और आप एक खा जाओ। फिर ये मैंने क्या कर दिया, फिर वो आपको गले देगा वही मन। इसलिए थोड़े दिन अवॉइड करो जब तक मन पक्का ना हो जाए। पता क्या होता है बाद में क्या होगा, आप टेस्ट के लिए खाओगे, अभी तो वह आप मन भरने के लिए खाओगे। इसलिए पहले तो चीजों से बचो। दूसरा, आपको पता, फ्रूट जूस की जगह पे पूरा फ्रूट खाना है। फ्रूट जूस कभी नहीं पीना, इसका कोई फायदा नहीं है। एक स्थिति को छोड़ के, जब आदमी को कुछ भी हजम होना बंद हो चुका है, तब डॉक्टर्स को ग्लूकोज देते हैं या फ्रूट जूस कहते हैं पीने के लिए। अदरवाइज नो सिचुएशन अलाउज यू टू ड्रिंक द फ्रूट जूस। तीसरा लिखो, अब मीठे की क्रेविंग सबसे ज्यादा खाने के बाद होती है। तो एक फ्रूट की स्लाइस ले लो, फ्रूट सारे मीठे होते हैं, एक फ्रूट से पूरा फ्रूट खाओगे ना तो कई बार डाइजेस्ट प्रॉब्लम करता है, क्योंकि कच्चा और पक्का खाना मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आप फ्रूट की स्लाइस रखो, बहुत हेल्पफुल है। नेहा पता क्या करती है, Formula 1 का आधा चम्मच खा जाती है, उसकी क्रेविंग खत्म हो जाती है। तो वो भी कर सकते हैं, Formula 1 का आधा चम्मच खा जाएगा, पूरा चम्मच खा जाए कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी है वो, नेहा करती है। तो ये भी एक फार्मूला हो सकता है। आगे लिखो, शक्कर, शहद, गुड़, सफेद चीनी, बूरा खंड, सब एक जैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई इसका अलग अलग कोई बेनिफिट ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं किन चीजों में होती है ये शुगर। जितनी बेकरी आइटम्स है, चाहे नमकीन बिस्कुट ला रहे हो उसमें भी शुगर है, कैंडीज, जेलीज, जितने केचप्स लेके आते हो, जितने ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं, जितनी ब्रेड्स आती हैं, टोमेटो सॉसेस आती हैं, जितनी आइसक्रीम्स आती हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जितने ये पैक्ड फूड जितने बनते हैं ना आपको, सीरियल्स वगैरह, इन सब में चीनी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, लिख लीजिए, किसी लेडीज को 6 चम्मच यानी 25 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, और आदमियों को भाई साहब 36 से ज्यादा नहीं चाहिए। ये इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मैं ये मत सोचना मैं चीनी की बात कर रहा हूँ, जितने चावल गेहूं सब ले तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है चीनी। आगे देखो, एस्पार्टेम, यहाँ पे ना एक और चीज चलती है, कैलोरी फ्री शुगर आते हैं ना, शुगर वालों के लिए डाल दो ये तो असर नहीं करती। ये बेहद खतरनाक होती है, इसका नाम है एस्पार्टेम। ये मेमोरी लॉस को बहुत बढ़ाती है और मसल लॉस को बहुत बढ़ाती है, इसलिए ये यूज नहीं करनी है दोस्तों। और कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तरीका लिखो, हर 3 से 4 घंटे बाद प्रोटीन खाओ। हर 3 से 4 घंटे बाद प्रोटीन जरूर चाहिए आपकी बॉडी में, ये आपकी क्रेविंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। और मैं आपको एक ना, सॉरी, वीडियो भी थे मेरे पास, अगर मिल जाए तो मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहता था। एक सेकंड, मीठे के ऊपर ना मैंने ये फाइंड आउट की थी। एक सेकंड मिल जाए भाई, आपकी किस्मत में हुई तो ये मिल गई। ओके,
ये देखना वीडियो जरा। Sugar in a baby's brain is called ADHD. Sugar in an adult's brain is called dementia and Alzheimer's. Sugar in your eyes is called glaucoma. Sugar in your teeth is called cavities. Sugar on your skin is called aging. Sugar in your sleep is called insomnia. Sugar in your blood is called diabetes. Excess sugar in your body is called cancer. Know what you are putting in your body. Detox from processed sugars and become the healthiest version of yourself. ये मीठा बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD बोलते हैं। ये बच्चे जितने वायलेंट होते जा रहे हैं ये उस मीठे के कारण ही होता है दोस्तों। इसलिए बच्चों के लिए आपको स्पेशली ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे शेक्स की कुल्फियां बनती हैं, इसकी आप खीर बना सकते हो। ये बहुत इनोवेटिव रेसिपीज इससे बन सकते हैं, पूरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। myherbalife.com अपनी आईडी खोलो, उसमें बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी अवेलेबल है। एक HN Grow ऐप आती है, HN Grow, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा ऐसा। तो इसके रिलेटेड आप काफी वहां पे देख सकते हैं। जब जब आप मीठा बच्चों को प्रोटीन डाल के दोगे, धीरे धीरे मीठे की क्रेविंग खत्म होती जाएगी। जब आपके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में जाता है, लैक्टिन हार्मोन काम करने लगता है, वो हंगर क्रेविंग को रोकते है। इसलिए आपने एक चीज नोट की होगी, पहले आलू का पराठा खाते थे तो 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाती थी। आज हम शेक पी रहे हैं, दोपहर तक पेट भरा रहता है, क्योंकि फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में बॉडी में आने लग गया। आगे लिखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेबल्स बता रहा हूँ, चेक कर लिया करो। मीठा के ले लिखा हो सकता है HFCS, केन शुगर, माल्टोस, डेक्ट्रोस, राइस सिरप, इनवर्ट शुगर, मोलासेस, कैरेमल, ये सब नाम लिखे हो सकते हैं आपको भ्रम में डालने के लिए। इसमें मीठा नहीं है, लेकिन ये सब वही होते हैं। एक मीठा बहुत अच्छा होता है मुलट्ठी का, इसको लिकोराइस बोलते हैं। ये अपने मुंह में रख लिया करो जब भी मीठे की क्रेविंग को, बहुत अच्छी चीज है ये लकड़ी सी होती है, एक मुलट्ठी बोलते हैं, मुंह में रखो। एक तो एसिडिटी को आराम आता है, गला साफ रहता है, और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी ये होता है। इसकी चिंगम भी आती है बहुत जगह, लेकिन चिंगम नहीं खानी हमने, लेकिन बता रहा हूँ इतनी इफेक्टिव है कि इसके ऊपर ध्यान लग गया। आगे नींद पूरी, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है दोस्तों, उनको भी मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है। इसलिए स्पेशली नींद पूरी करने के लिए अपने आप को बाध्य कीजिए, कुछ भी हो जाए मुझे जरूर सोना है। अब आगे लिखो दोस्तों, एक नेचुरल शुगर के बारे में बोला जाता है, मिनिमली प्रोसेस्ड और नेचुरल शुगर्स आर बेटर फॉर यू। वही गुड़ शक्कर वाली बात, ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमारे घरों में बड़ी शान से मुझे लोग बोलते, सर हमने चीनी लानी बंद कर दी, गुड़ खाते हैं। सेम है, ये बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक और लिखो दोस्तों, भूख लगने से पहले अपना मील प्लान करो। भूख लगने से पहले, भूख लगने के बाद आदमी कहता है बाकी बातें बाद में, पहले कुछ मिल जाए खाने को। ये जो पेट की आग होती है ना, ये दिमाग को बंद कर देती है। फिर 4-5 चीटिंग करने के बाद आदमी सोचता है यार वही खा लेता अच्छा था, लेकिन तब कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए अगर सुबह प्लान करोगे मैंने दोपहर में क्या खाना है, शाम को स्नैक कौन सा खाना है, रात को अपना शेक कैसे कब पीना है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।